गुड मॉर्निंग क्लास 12th। हम लोग आज आसियान के जो प्रमुख बिंदु हैं आसियान से संबंधित और भारत से आसियान का संबंध उसे पढ़ेंगे। ये बिंदु आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, पॉइंट में आपको रटा रहना चाहिए। ये जो मैप आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इस वक्त, इसमें ये जो ग्रीन एरिया है इन्हीं देशों को मिलाकर आसियान संगठन बना है। मैप इसलिए आप लोगों को स्क्रीन पे लगाया है क्योंकि अगर ध्यान से देखिए तो इन्हीं आसियान देशों से जो ये है ये भारत है, भारत से एकदम लगा हुआ ये आसियान देशों का ग्रुप है। ये जो भारत का ये इलाका है, ये जो भारत का हिस्सा है इसे उत्तर पूर्व राज्य भारत के या नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, जैसे आसाम है, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। तो ये नॉर्थ ईस्ट इलाके भारत के, ये नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व के राज्य कहे जाते हैं। और इन उत्तर पूर्व के राज्यों से ही लगा हुआ, जस्ट उससे लगा हुआ ये आसियान देशों का समूह है। आसियान देशों के ये 10 सदस्य देशों के नाम हैं। ये सदस्य देश आपको पता होने चाहिए: ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, म्यांमार, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। ये 10 स्टेट्स, इन्हीं 10 देशों को मिलाकर आसियान नामक संगठन बना है। तो अगर पूछा जाए आसियान में कितने संगठन हैं तो 10 आसियान में कितने देश हैं तो 10 देश हैं। उनके ये नाम आपको पता होने चाहिए। ये यहाँ पर बिंदुवार लिखा है। आसियान के संगठन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें, आसियान जो है वो दक्षिण पूर्व एशिया के, भारत दक्षिण एशिया महाद्वीप है और भारत से पूर्व का जो हिस्सा है विश्व का उसे दक्षिण पूर्व एशिया कहा जाता है। तो जो एशिया महाद्वीप का दक्षिण पूर्व का इलाका है उन्हीं के 10 देशों को मिलाकर बना ये संगठन है। इसका पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़। ये आपको याद होना चाहिए, कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं आसियान का पूरा नाम क्या है, तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। एसोसिएशन ऑफ, ए फॉर एसोसिएशन, एस फॉर साउथ, ई फॉर ईस्ट, फिर ए फॉर एशियन और एन फॉर नेशन। तो ये साउथ ईस्ट एशियन नेशंस इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना कब हुई है? अगर ये क्वेश्चन बहुधा पूछा जाता है आसियान की स्थापना कब हुई, तो आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को 1967 को बैंकॉक, थाईलैंड की राजधानी है, वहाँ पर हुई। और इसकी स्थापना को ही बैंकॉक डिक्लेरेशन या बैंकॉक घोषणा कहा जाता है। तो अगर पूछ लिया जाए बैंकॉक घोषणा किससे संबंधित है, तो आसियान की स्थापना से बैंकॉक घोषणा कब हुई? 8 अगस्त 1967 को। ठीक है, तो शुरू में 1967 में आसियान के 5 सदस्य थे, 5 देश इसके सदस्य बने। वो कौन कौन से थे? इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया। ये 5 देश 1967 में मिलकर इन्होंने आसियान की स्थापना की और बाद में इसमें 5 देश और शामिल हो गए। अब टोटल 10 देश हो गए। ये 5 देश, इसकी डेट लिखी है: 1984 में ब्रुनेई, 1995 वियतनाम, 1997 लाओस और म्यांमार और 1999 में कंबोडिया। इन्हीं 10 देशों को मिलाकर आसियान बना है। इसका मुख्यालय जकार्ता में है। जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है। तो आसियान का मुख्यालय जकार्ता में है। आसियान की स्थापना बैंकॉक, थाईलैंड में हुई, उसका मुख्यालय जकार्ता है। ठीक है, अब आसियान का उद्देश्य है संबंध, दक्षिण पूर्व एशिया के ये जो 10 देश हैं उनमें संबंध मजबूत करना और शांति बनाए रखना उस जगह, उस क्षेत्र में। तो जो ये दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं इनमें कौन कौन से संबंध मजबूत करने हैं, क्या उद्देश्य इनका? पहला आर्थिक संबंध मजबूत करना, दूसरा सुरक्षात्मक संबंध, तीसरा राजनीतिक, चौथा सांस्कृतिक और पांचवा अन्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय सहयोग। तो आसियान का उद्देश्य अगर आपसे पूछा जाए तो आप लिख देंगे कि दक्षिण और पूर्व एशियाई देशों में
आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सुरक्षा व अन्य क्षेत्रों में सहयोग संबंध मजबूत करना आसियान का उद्देश्य है। इसका महत्व क्या है? आसियान का महत्व तो आप इसी बात से जान सकते हैं कि यूरोपीय संघ के बाद जो आसियान है वो विश्व का सबसे बड़ा दूसरा प्रभावशाली क्षेत्रीय व्यापार संगठन है और निरंतर ये अपना विस्तार करता जा रहा है। आसियान +3, आसियान +6 इन सब के माध्यम से, ARF के माध्यम से निरंतर ये अपना प्रभाव बढ़ाता जा रहा है। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आसियान +3 क्या है, आसियान +6 क्या है, या आसियान +3 में कौन से देश हैं, आसियान +6 में कौन से देश हैं। तो आसियान +3 का मतलब है आसियान के 10 सदस्य देश और उसके अलावा चीन, जापान और दक्षिण कोरिया, इनको मिलाकर आसियान +3 कहा जाता है। बाद में इसी का विस्तार करके उसे आसियान +6 कर दिया गया, मतलब इसमें 3 देश और जोड़ लिए गए। वो 3 देश कौन थे? भारत, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो अब जो आसियान +3 था वो अब आसियान +6 हो गया है, जिसमें कौन कौन मेंबर हो गए? आसियान के 10 देश, उसके अलावा चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, भारत, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। जो मैप आपने अभी देखा, जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये जो नीले रंग से है ये उसी का, ये आसियान के 10 देश हैं। इसके अलावा आसियान +3 में ये चाइना और जापान, और ये छोटा सा दक्षिण कोरिया, ये यहाँ पर ये आसियान +3 हैं। और इसके अलावा ये जो आपको दिख रहा है टील कलर से, ये इंडिया, न्यूजीलैंड बहुत छोटा सा है, और ऑस्ट्रेलिया, ये मिलाकर आसियान +6। तो ये जो देश हैं ये मिला के जो है आसियान +6 की स्थापना करते हैं। अगर आप देखिए तो ये विश्व का जो पैसिफिक एरिया है, एशिया पैसिफिक एरिया, ये पूरा उसको कवर करता है। आसियान देशों ने मिलाकर एक आसियान रीजनल फोरम या ARF की स्थापना की है। आसियान ARF का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। इसका पूरा नाम है आसियान रीजनल फोरम, क्षेत्रीय मंच। इसका उद्देश्य क्या है? क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ाना। जो अभी आपको मैप में दिखाया था उस एरिया के जितने सदस्य देश हैं, इसके अलावा जो अमेरिका है, अमेरिका और रूस भी इसमें भागीदार बना लिए गए हैं। तो कुल टोटल 23 सदस्य जो हैं वो आसियान रीजनल फोरम के मेंबर हैं और इन सब का उद्देश्य जो है एशिया प्रशांत क्षेत्र में शांति बनाए रखना है। ठीक है। एक और जो अभी रिसेंट घटना हुई है RCEP, वो आप जानते रहिए, में भी पूछा जाए। RCEP का फुल फॉर्म है रीजनल कम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, हिंदी में क्षेत्रीय व्यापार आर्थिक भागीदारी, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी। तो ये RCEP जो है एक फ्री ट्रेड का समझौता है जो अभी प्रस्तावित है। इसमें 16 देश इसके मेंबर हैं, जिसमें 10 देश आसियान के हैं और इसके अलावा +6 जो अभी आपको बताएं, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और भारत, इन 16 देशों को लेके RCEP प्रस्तावित है। इसका जो मेन उद्देश्य है, जो प्रस्ताव है, वो ये है कि इन देशों के बीच मुक्त व्यापार, फ्री ट्रेड को स्थापित किया जाए। फ्री ट्रेड में कम से कम 90% या उससे अधिक जो आदान प्रदान है, वस्तुओं का आयात निर्यात है, वो पूरी तरीके से शुल्क से, टैरिफ से मुक्त कर दिया जाए, फ्री ट्रेड हो जाए। लेकिन अभी भारत ने इस पर सहमति नहीं दी है। एक चीज़ और, आप भारत के परिप्रेक्ष्य से जो हमें पढ़ना है, जो पूछा जा सकता है, भारत आसियान संबंध बताइए। तो भारत आसियान संबंध में आप ये लिखेंगे, जो भारत की 1992 में एक नई विदेश नीति की एक नए घटक की शुरुआत हुई, जिसे
लुक ईस्ट पॉलिसी या हिंदी में पूरब की ओर देखो, ये पॉलिसी शुरू हुई 1992 में। नरसिम्हा राव जी तब प्रधानमंत्री थे। उन्होंने लुक ईस्ट का मतलब भारत से पूरब की देशों की तरफ देखिए। आप सभी शीत युद्ध के दौर से परिचित हैं। उस समय भारत में जो प्रमुख पॉलिसी थी वो गुटनिरपेक्षता की थी। भारत शीत युद्ध से ग्रस्त था और इसके अलावा जो क्षेत्रीय उसके संघर्ष थे उससे प्रभावित उसकी विदेश नीति थी। तो अपने से जो पूर्व के देश थे उनके प्रति भारत बहुत ज़्यादा उस वक्त ध्यान, उनसे संबंधों को प्रगाढ़ करने पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया। लेकिन शीत युद्ध के ख़त्म होने के बाद ये मेन चेंज जो भारत की विदेश नीति में आया है वो है लुक ईस्ट पॉलिसी। लुक ईस्ट का मतलब पूरब की ओर देखो, किसके, जो भारत से पूरब के देश हैं, जो अभी आपको मैप में दिखाया, ये जिसका प्रमुख घटक आसियान के ये 10 देश हैं। तो भारत ने अब अपने संबंधों को इन देशों से मजबूत करना आरंभ किया। यही है लुक ईस्ट पॉलिसी जो 1992 में शुरू हुई। तो 1992 में पहले पहल भारत जो है वो आसियान से सेक्टोरल डायलॉग पार्टनर या क्षेत्रीय संवाद भागीदार हुआ कि कुछ मुद्दों पर आसियान से इनका वार्ता शुरू हुई। 1996 में पूर्णकालिक सदस्य हो गया, मतलब रेगुलर वार्ताओं का दौर, विचार विमर्श का दौर शुरू हुआ। 2002 से शिखर वार्ता का मतलब होता है जो हर देश के राष्ट्राध्यक्ष होते हैं वो हर साल मिलते हैं और मीटिंग करते हैं। तो इस 2002 से भारत रेगुलरली नियमित रूप से शिखर वार्ता का पार्टनर है और 2012 से सामरिक भागीदार भी हो गया है। सामरिक का मतलब जहाँ पे रक्षा वार्ताएं होती हैं, सेना से संबंधित वार्ताएं हो। तो इस प्रकार ये पॉइंट्स जो दिखाए गए हैं कि 1992 में लुक ईस्ट नीति से शुरू होते होते भारत और आसियान के संबंध निरंतर बढ़ते गए हैं। 2014 में लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी में चेंज कर दिया। अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी कह दिए आप कब आई, तो इसकी डेट याद रखिए 2014 में। ये लुक ईस्ट पॉलिसी का ही विस्तार है। इसमें भारत और आसियान के जो संबंध हैं उसे और ज़्यादा मजबूत करने और जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनको जल्दी से जल्दी पूरा करने पर जोर दिया गया है। ठीक है, तो एक्ट लुक ईस्ट पॉलिसी 1992 और एक्ट ईस्ट पॉलिसी 2014। अब इसमें आपसे पूछा जा सकता है भारत के लिए आसियान का क्या महत्व है, क्यों भारत ने पूरब की ओर देखना शुरू किया या उस पे अपने संबंधों को मजबूत करना शुरू किया। तो भारत का और आसियान का व्यापार इस समय काफ़ी बढ़ चुका है। भारत जो है वो आसियान देशों में व्यापार करने वाला चौथा बड़ा देश है। पहले नंबर पे चीन है जिसका काफ़ी इन्फ्लुएंस है आसियान देशों पे, लेकिन चौथे नंबर तक भारत भी वहाँ पर व्यापारिक पार्टनर बन चुका है। दूसरी चीज़ जो है, भारत के जो मुख्य व्यापार के विषय हैं जिसमें हमारा और आसियान का आदान प्रदान होता है, आयात निर्यात होता है, वो मेनली भारत के इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है जैसे आपके फ्रिज, टीवी, कूलर। इसके अलावा रासायनिक उत्पाद जो हैं, मशीनरी और टेक्सटाइल मतलब कपड़ा उद्योग, ये भारत आसियान में व्यापार के मुख्य विषय हैं। इसके अलावा जो आसियान के सदस्य देश हैं 5, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम और थाईलैंड, जो भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्य हैं, ये आसियान के जो 5 सदस्य देश हैं, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम और थाईलैंड, इन 5 देशों से भारत के संबंध पहले भी काफ़ी मजबूत और प्रगाढ़ रहे हैं। इवन जो एंशियंट हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो बाली, सुमात्रा, आप लोग ये सब पढ़ते हैं, ये सब जो है वहाँ से हमारे और इन देशों के संबंध हैं। तो इन देशों से भारत के संबंध और प्रगाढ़ हो रहे हैं। इवन जो बिम्स्टेक है और मेकांग गंगा परियोजना, कालादान मल्टी प्रोजेक्ट, ये सब जो है अब कई सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए हैं जो भारत के नॉर्थ ईस्ट के एरिया को, उत्तर पूर्व के राज्य मतलब भारत के उत्तर पूर्व राज्य मतलब आसाम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिज़ोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये राज्य उत्तर पूर्व के राज्य कहे जाते हैं। तो इन राज्यों को मिलाकर
तो भारत के जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उनकी विकास के लिए और उनका ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक विकास हो सके, उसके लिए जो वहाँ पे जैसे वहाँ की जो रोड परियोजना है या जो हाईवे का निर्माण हो रहा है, मेकांग गंगा परियोजना है, कालादान मल्टी प्रोजेक्ट, जिसके द्वारा भारत के नॉर्थ ईस्ट के हिस्से को, उत्तर पूर्व के हिस्से को आसियान के इन देशों से जोड़ा जा रहा है सड़क मार्ग के जरिए या समुद्र के मार्ग के जरिए। उससे जो है आया व्यापार में और बाकी जो सुरक्षा प्रोजेक्ट हैं, सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी जो है बेहतर कनेक्टिविटी होगी और दोनों ही पक्षों को, भारत को भी और आसियान देशों को भी उससे फ़ायदा होगा। जिस प्रकार एक और जो मेन पॉइंट है साउथ चाइना सी या दक्षिण चीन सागर जो है, उसमें चाइना अपना लगातार प्रभाव बना रहा है। जो ज़्यादातर विश्व का व्यापार होता है बच्चों, वो समुद्र मार्ग से होता है। तो समुद्र मार्ग जो है वो उस पर यदि किसी एक देश का प्रभुत्व होगा और यदि वो शत्रु देश है तो वो हमारे हितों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसलिए दक्षिण चीन सागर में चीन का ही अकेला प्रभुत्व ना हो, इसके लिए भारत भी ये प्रयास कर रहा है कि साउथ चाइना सी में उसका प्रभाव बना रहे। जो साउथ चाइना सी है ये आसियान देशों के हिस्से में आता है, वो उन देशों के इर्द गिर्द आता है। तो इसलिए भी भारत का आसियान देशों से संबंध प्रगाढ़ बनाना महत्वपूर्ण है, जिससे इन देशों के जरिए दक्षिण चीन सागर में भारत के भी सामरिक हित सुरक्षित रहें। इसके अलावा आतंकवाद के विरुद्ध जो सहयोग है, जो भारत से भागे आतंकवादी हैं वो वहाँ पर शरण न ले सकें, और जो सूचना संबंधी आदान प्रदान है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। जो भारत का उत्तर पूर्व के राज्य हैं वो काफ़ी समय से इंसर्जेंसी या आंतरिक अशांति से ग्रस्त रहे हैं, और जो इंसर्जेंट हैं, जो उत्पात करते हैं, वो भारत में हमला करके म्यांमार जो लगी हुई सीमा है उसमें भाग जाते हैं दूसरे देश में। तो उन लोगों को पकड़ने के लिए या उनको स्टॉप करने के लिए भी जो है भारत का म्यांमार और बाकी आसियान देशों से संबंध महत्वपूर्ण है। इसके अलावा पर्यटन और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो भारत आसियान संबंधों में आप पहले दिखा देंगे कि कब भारत में लुक ईस्ट पॉलिसी 1992 से ये संबंध शुरू हुए। 2014 में उसे और महत्व देते हुए एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर दी गई, और ये जो पॉइंट्स आपको ये 9 पॉइंट लिखाए गए, इसके कारण भारत जो है वो भारत के लिए आसियान महत्वपूर्ण है और आसियान के लिए भारत महत्वपूर्ण है। कुछ विवाद के मुद्दे हैं, जैसे अभी आपको कि व्यापारिक घाटा जो है वो भारत के पक्ष में है, अर्थात भारत का आसियान देशों से आयात ज़्यादा है और निर्यात कम है। और दूसरी चीज़ जो है आरसेप जो अभी आपने पढ़ा, इसमें भारत ने अभी अपनी सहमति नहीं दी है। क्यों नहीं दी? क्योंकि उसे ये खतरा है कि अगर पूरी तरीके से फ्री ट्रेड लागू कर दिया गया तो चीन जो है वो आरसेप के माध्यम से भारतीय बाज़ार पर भारतीय उत्पादन उद्योग पे अपना कब्ज़ा कर लेगा, और जो भारत के घरेलू उद्योग हैं वो खतरे में पड़ जाएंगे। इसलिए भारत ने अभी आरसेप पे अपनी मंजूरी नहीं दी। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आता है, आसियान शैली आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। आसियान शैली ये अति लघु में आ सकती है। आसियान शैली जो है वो विवादों को हल करने का जो आसियान का पर्टिकुलर तरीका है, जो अनौपचारिक वार्ता व्यक्तिगत प्रयासों पे, मतलब उसमें बड़ा ये नहीं कि अब हम मिलेंगे अब वार्ता करेंगे, उसमें जो जितने भी ये सदस्यगण नेता हैं वो लगातार व्यक्तिगत मिलकर आपस में बातचीत के जरिए अनौपचारिक और एक हल निकालने का प्रयास करते हैं और काफ़ी हद तक इसमें सफल रहे हैं। इसकी सफलता को देखते हुए ही अब पूरे विश्व में ये बात उठ रही है कि पूरे विश्व में भी जो अन्य विवाद हैं उनका भी समाधान इसी तरीके से आसियान वे से, आसियान शैली के जरिए करना चाहिए। ये आसियान शैली 1 नंबर में पूछा जा सकता है। ये आपका आसियान आज ख़त्म हुआ, कल हम लोग चीन पढ़ेंगे।